तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मूविंग व्लॉग 9। मैं कंबाइंड फैमिली से या जॉइंट फैमिली से शिफ्ट होकर सेपरेट होम में जा रही हूँ। मैं इसलिए बता देती हूँ, जो लोग नहीं जानते या जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं उन्हें मैं बताती चलूँ कि मैं होम मेकर वजीहा हूँ। डेली रूटीन ब्लॉग्स बनाती रही हूँ और इंशाल्लाह ताला बनाती रही हूँ। प्रीवियसली अपने मैं ससुराल में रहती थी इन लॉज में, बट अब मैं फाइनली सेपरेट एक अपार्टमेंट में मूव हो रही हूँ और सारी जो तैयारी है आप लोगों के साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। और अपकमिंग ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपके साथ मैं सिरे से अनबॉक्सिंग करूँगी इस सारे सामान की, जो जिस तरह से मैंने पैक किया है। और वहाँ जाकर हाफ से ज़्यादा चीज़ें मैंने न्यू ली हैं। मार्केट में क्या रेट चल रहा है पर्दों का, कर्टन्स का, फर्नीचर का, ये सारी चीज़ें क्या चीज़ मैंने ली है, बेड सेट कैसा लिया है, कैसा बनवाया है, कलर कॉम्बिनेशन कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी। और जो मेरी पुरानी चीज़ें उन्हें किस तरह से मैंने साफ़ किया है ताकि पैसे बच जाएँ, जितने बच सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपके साथ अपने ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। भैया आपको मुझे पता चल गया आपको मेरे शिफ्टिंग वाले ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने कोई इतनी रमज़ान प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, मगर उसमें आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मुझे लगता है आप सबको जो है ना माशाल्लाह, वैसे यकीनन आप सब लोगों को रेसिपीज़ भी आती होंगी, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये भी सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को आती हैं। आप लोग कहते हैं बापी अपनी बात बताएं, अपने काम दिखाएं। तो जनाब ये देख लें, मैंने सारे के सारे परफ्यूम्स जो है ना इनका एक अलग बॉक्स बना दिया है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें करने वाली होती हैं, बिलीव करें। और मैं खुद इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि एक एक चीज़ को मैंने किस तरह से पैक किया है, कौन सी चीज़ किस चीज़ में है। बॉक्स के ऊपर मैं नंबर्स भी लिख रही हूँ ताकि जब शिफ्टिंग का, क्योंकि जो बहुत सारे लोग वेट करें आप ही कब होगा, तो देखें मेरा इरादा यही था कि विदिन 7-8 डेज़ ये हो जाए, बट थोड़ा सा लेट हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बारिश भी थोड़ी बहुत होती रही है, प्लस वाइट वॉश वगैरह और थोड़ा सा काम था वहाँ पर। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला आज रात को या कल, लेट्स सी, देखते हैं। जैसे ही मेरे पास फर्दर कोई आती है डिटेल्स तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना खाली अपार्टमेंट का जो व्यू है ना वो शेयर करूँगी। वहाँ जाकर थोड़ी बहुत सफाई भी मैंने करनी है। पहली तो कोशिश यही होगी जो वहाँ पर स्वीपर वगैरह हैं उनसे ज़रा, वैसे तो बिल्कुल साफ़ है लेकिन प्लस मेरी ज़रा आदत है कि मैं चीज़ों को बिल्कुल न्यू करके साफ़ करके जो है वो स्टार्ट लेती हूँ। तो अगर मुझे खुद से भी करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी जाकर। आप लेकिन आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी, आप लोग को साथ साथ लेकर जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत ही प्यारा सा मैं अपना जो पेट है वो शेयर करूँगी। 2 पेट्स हैं, मैंने इनको इतना ज़्यादा वीडियो में नहीं लाई थी, बट जो लोग मेरे पुराने जानने वाले उन्हें पता होगा कि मेरे पास किटन्स थे पहले, आज से 2 साल पहले मैंने लेकर आई थी। और छोटा सा था ये, बिल्कुल इसका नाम स्नोई है और छोटा सा हमने इसको पाला था। और ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। और अब क्योंकि हमारे पास ना वहाँ पे स्पेस नहीं है इतनी ज़्यादा, यहाँ पर तो हम इंडोर भी रखते रहे हैं लेकिन वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो बस फाइनली मैंने इसके लिए एक घर ढूंढा है जहाँ पे इसको बहुत सारा प्यार मिले। और एक बच्ची है कॉलेज, अम्मी के घर के पास ना एक बच्ची है, लड़की है बेसिकली, कॉलेज में वो पढ़ती है, लेकिन उसको बहुत शौक है कैट्स का। उसके पास 1-2 कैट्स ऑलरेडी हैं और वो बहुत केयर भी करते हैं। तो बस हमने ना इनको वहाँ पर जो है ना मैंने उससे बात कर ली थी कि ये दोनों कैट्स मैं आपके पास जो है ना वो ड्रॉप कर रही हूँ। वो हमारे जानने वाले हैं और वहाँ पर 5 लोग जो है ना वो बिल्लियों का ध्यान रखने वाले हैं। तो बस मुझे लग रहा था कि मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊँगी। प्लस अगर मैंने इनसे ये भी बात कर ली थी कि इनकेस अगर इनका दिल ना लगा, 1-2 दिन रख के देख लें, तो मैं फिर इनको वापस ले आऊँगी, ठीक है, क्योंकि इनको मैंने बहुत प्यार से पाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस समटाइम्स ना बहुत मुश्किल हो जाता है अब चीज़ों को मैनेज करना। जो लोग पेट्स रखते रहे हैं उनको आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा लगाव और प्यार हो जाता है। खैर उसके बाद ना कुछ चीज़ें ना बाज़ार से भी ले रहे हैं, कुछ चीज़ें घर में बना ली हुई हैं, कुछ फ्रीज़ कर ली हुई हैं। लेकिन क्योंकि किचन आज सारा खोला हुआ था, सारा कुछ मैं भी आपको आगे जाकर वीडियो में दिखाती भी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें खोली हुई हैं, कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं आखिरी जो पैक करने वाली हैं। कोशिश मैंने यही की है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मैं बॉक्सेस में डाल लूँ। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें, दूध वगैरह ख़त्म हो गया था, पत्ती ख़त्म हो गई थी। आप ये देख सकते हैं मनाजिर इस टाइम पे कुछ चीज़ें अभी सेट होने वाली हैं। इनको अब मैं सबको एक जगह पे सेट कर दूँगी। ये बस किचन का ही आज खोला हुआ था ना, तो जो मुझे समझ आई है, कप्स को, बॉक्सेस को मैंने यूटिलाइज़ किया। जो फटे हुए थे उन्हें टेपें लगा ली हैं, उनको मैंने कहा बस थोड़ी देर इधर से उधर तक तो जाना है, सिर्फ सेक्टर 7 मिनट की ड्राइव है, तो बस इतना लंबा चौड़ा तो ये शिफ्टिंग का प्रोसेस है नहीं। तो कुछ चीज़ें बाहर से आनी है वो बाहर से आ जाएंगी। जिनको बाहर के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये वो मैं आपके साथ वहाँ जाकर शेयर करूँगी। बस मुझे जा लेने दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरी प्यारी बहनों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए।
रमज़ान प्रिपरेशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मगर आप लोग रमज़ान प्रिपरेशन में कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं शो करें। मुझे समझ ही नहीं आ रही क्यों। मेरा लगता है आप लोग सब लोगों ने ना प्रिपेयर कर लिया हुआ है अपने आप को रमज़ान के लिए। तो बस अच्छा सीन अब ये है कि हो सकता है कि रोज़े वाले दिन भी आपकी आप ही शिफ्टिंग कर रही हो। तो बस आप लोगों ने मेरी ख़ास दुआ करनी है। बहुत कोशिश की थी कि रोज़े से पहले पहले हो जाए, बट अल्लाह को जो मंजूर, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक बेहतरीन वक्त रखा होता है। तो बस मेरा ख्याल है कि फर्स्ट रोज़ा होगा तो चीज़ें चल ही रही होंगी, हमारे काम शाम हो ही रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह चल ही सिलसिला चलता ही रहेगा, काम शाम होते ही रहेंगे। बस हमने यहाँ से रैप अप करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मेरे रूम्स यहाँ पे इन लॉज में हैं वो लॉक्ड होंगे, उनकी भी मैंने अच्छी तरह सफाई करके बेड्स के ऊपर कपड़ा चादर, प्रॉपर चादर बिछा के, फिनाइल की गोलियां जो है वो मैंने जो है उनको भी कमरे में, रूम में रखना है ताकि वो साफ रहे। फिर देखती हूँ वीकली आकर मैं सफाई कर लिया करूँगी। जिम के बाद यहाँ आकर देख लूँगी, अगर कोई हेल्पर लानी हो तो ले आऊँगी, अदरवाइज़ मैं खुद ही कर लूँगी। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ही ये जो आपने बॉक्सेस लिए हैं ये कहाँ से लिए, इनकी क्या प्राइस है, कितने के लिए, बहुत अच्छे हैं। तो भाई ये वाले बॉक्सेस ना, मैं एकदम बैठी हुई थी तो मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा था पुराने स्पाइस बॉक्स लेके जाने के लिए। देखो बंदा जब एक नई जगह पे जाता है उसका दिल चाहता है पुरानी चीज़ों के साथ भी। मैं आपको एक बात सच बताऊं, अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं ना तो चीज़ों के साथ ना नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, और वैसे भी हर चीज़ की एक लाइफ होती है। जिन बॉक्सेस, स्पाइस बॉक्सेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ उनकी लाइफ पूरी हो चुकी है, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इनको लेके जाऊँ। तो फिर मैं बैठी हुई थी, तो ये packet.pk के नाम से ना इंस्टा पे कोई पेज है, ये पैकिंग वगैरह की चीज़ें देते हैं। ठीक है। और भी काफ़ी सारा इनके पास शीशे में भी होते हैं, प्लास्टिक में भी होते हैं। तो मुझे ना प्लास्टिक के ज़्यादा ईजी लग रहे थे, शीशे का ना बड़ा भारी भारी सा होता है, और क्वालिटी मुझे शीशे की इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, वो ना टूट जाते हैं। तो फिर मैंने प्लास्टिक के, यूज़र फ्रेंडली भी रहते हैं प्लास्टिक की चीज़, इसमें मैंने फिर ये वाले मंगवा लिए थे। अब इसके साथ स्टिकर्स इतने सारे दे दिए थे इन्होंने, दालों के भी स्टिकर्स थे। बस मुझे मेन जो ज़रूरत के थे वो फ़िलहाल मैं इस पर लगा रही हूँ। बाकी कुछ अगर नहीं इसमें स्टिकर्स होंगे तो वो मैं लिख लूँगी परमानेंट मार्कर से। मैंने एक परमानेंट मार्कर ले लिया है जिससे मैं बॉक्सेस के ऊपर भी लिख रही हूँ कौन सी चीज़ किस चीज़ में है, इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें। किचन के बॉक्सेस को मैं अलग रखूँगी, क्योंकि मेरी दोस्त भी मुझे यही कह रही थी, और मेरी बात हुई थी मेरी नंद से, उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया है। वो भी यही बता रही थी कि जो किचन का सामान है ना, किचन की चीज़ें सबसे पहले जाकर उनको सेट करना है, उनको एडजस्ट करना है, किचन को रेडी करना है। अच्छा, वहाँ पर जाकर जो है वो गैस का एक क्योंकि वहाँ पर गैस नहीं है तो सिलेंडर भी एडजस्ट करना होगा वो टेरेस पे, तो उसको भी देखना है, उसको भी सिलेंडर वाले को भी बुलाना है, करना है। ओवन के बारे में बहुत सारे मुझे सजेशंस आ रहे थे कि मैंने बताया था ओवन मेरा न्यू ही है, न्यू तो नहीं है यार, 3-4 साल हो गए, लेकिन कंडीशन उसकी बिल्कुल न्यू है। अगर पुरानी होती ना तो मेरे पास बहाना होता और मैं फिर इसको नया ले लेती मैं, लेकिन वो इतनी कोई अच्छी कंडीशन में है क्योंकि मैंने यूज़ किया, मैं ख्याल भी रखती थी, मैं आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में साथ साथ साफ़ भी करती रहती थी, तो वो इतनी कोई अच्छी कंडीशन में है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर कंडीशन में है। फिर भी मैंने इसको ना अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसको मैंने बिल्कुल न्यू कर दिया। सिर्फ मसला ये है कि जहाँ पे ये मैं स्प्रे कर रही हूँ ना उसके नीचे आप देख सकते हैं कि पेंट उतरा हुआ था। ठीक है, तो बस इसको मैंने जो भी इसमें कोई चिकनाई का अगर ज़रा निशान था भी या कुछ ज़रात थे भी उनको भी मैंने निकाल दिया। ये छुरी टूट गई थी, इसको मैंने कहा फेंकने से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी शेप में टूटी है, इसको मैंने फिर इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पेंट जहाँ पे उतरा है, कुछ बहनें कह रही थी ब्लैक पेंट कर लें, कुछ बहनें कह रही थी सिल्वर कर लें। अब मैंने आज स्प्रे लेकर आना है, अब देखती हूँ ब्लैक या सिल्वर में से। मेरा दिल सिल्वर का चाह रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा ब्लैक लगेगा। अब आपको मुझे बताना होगा दोबारा से। आज मैंने अभी पेंट लेकर आना है, जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना कमेंट सेक्शन में सिल्वर या ब्लैक आपने लिखना है, जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे मैं वो पेंट ले आऊँगी। मुझे समझ नहीं आ रही, दिल मेरा सिल्वर का चाह रहा है लेकिन मुझे लगता है कि डबखड़बा ना हो जाए, इसलिए मैं ब्लैक कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं, ठीक है। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ओवन बिल्कुल न्यू है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू है, कोई मसला ही नहीं है। मेरा दिल था कि ये थोड़ा पुराना हो जाए, होता तो मैं अपने हस्बैंड से कहने जोगी होती कि इसको चेंज करवा दे, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई जितनी बचत हो सकती है करो, क्योंकि आपको पता है कि आसान नहीं है शिफ्ट होना एकदम, और काफ़ी ज़्यादा और एक्सपेंसेस हैं जिनको देखना होता है। तो बहरहाल यहाँ पर ना ये स्टिकर्स ही मुझे लेकर रह गए थे, काफ़ी कुछ थी, ये गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ये मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ से मैं तो रीफ़िल नहीं कर सकी, कुछ चीज़ों को मैंने रीफ़िल कर लिया था। मसला ये है कि मैंने ग्रॉसरी नहीं की है, रमज़ान की ग्रॉसरी मैंने बिल्कुल भी नहीं की है। मैं हमेशा 10-15 दिन पहले रमज़ान की ग्रॉसरी रमज़ान का रश होने से पहले मैं ग्रॉसरी कर लेती थी, इस दफ़ा मैंने नहीं की। अब मसला ये है कि अगर मैं ग्रॉसरी करके इधर आ गई, क्योंकि इधर हार्डली मेरा ख्याल है
एक आध दिन और, एक दिन ही भी है शायद, आधा दिन, ठीक है। अब हमने इंशाल्लाह ताला काम स्टार्ट कर देना है। मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, दरमियान में मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मेरी बहनें मुझे DM करके कह रही हैं कि आप कम से कम बेशक छोटा 3 मिनट का व्लॉग बना दें, लेकिन एटलीस्ट आप अपने अपडेट हमें देती रहें। हम आपके लिए फ़िक्रमंद होते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत से कंसर्न्स आप आ रहे थे, तो भई आप सबके प्यार का, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। बाकी अगर मुझसे 2 मिनट का भी व्लॉग बनेगा ना, तो मैं वो भी पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। वहाँ पर नेट लग गया है, यहाँ से नेट हमने हटवाना है, वहाँ पे लगवाना है। मतलब छोटे-छोटे ना बहुत ज़्यादा काम है। तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कर लेंगे, बाकी साथ-साथ होती रहेंगी। जैसे ही होंगी स्टेप बाय स्टेप। मेरे फ़ोन की मेमोरी भी फुल है, तो वो भी देखनी है मैंने। ग्रॉसरी जो है अब वहाँ जाकर ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ जाकर, ताकि एक ही दफ़ा सामान लेकर आएँ और फिर वहाँ पे फिर जब ग्रॉसरी आएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना वो भी मैं शेयर करूँगी। भाई आपकी बहन लेट हो गई है, कोशिश पूरी थी पहले रमज़ान से पहले ये चीज़ें हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं हो सकती। मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट अब स्टार्ट होंगे, एज इन रमज़ान वाले जो है ना, जो प्रॉपर रमज़ान वाले हैं, क्योंकि अफ्तारी कोशिश करूँगी प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सोचा तो यही था कि पहले रोज़े का अफ्तार मेन्यू कुछ अच्छा मतलब रखेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अफ्तार प्रिपरेशन उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ जाकर देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। इंशाल्लाह ताला जो भी सिचुएशन होगी आप लोगों के साथ साथ शेयर करती रहूँगी। बस सेटिंग ही करनी है, और थोड़ा ये है कि मैं फ़िलहाल अकेली हूँ, काम का प्रेशर मेरे पे ज़्यादा है, क्योंकि हस्बैंड ने ज़ाहिर है ऑफिस के कामों को भी देखना होता है, तो बच्चे मेरे छोटे हैं, और हेल्पर आंटी ने बस कहते हैं ना थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन ज़्यादा वो भाग जाती हैं। वो कहती हैं बस अब शायद वो कल छुट्टी भी कर रही हैं, तो देखते हैं। मैं घबरा नहीं रही हूँ, और इस टाइम ना एकदम मैं कोई नई हेल्पर लाना भी नहीं चाह रही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बजाय इसके कि मैं हेल्प लेने के चक्करों में कोई चीज़ और गुम हो जाए, तो ये हमने ध्यान खुद रखना होता है। तो खैर एनीवेज़ कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी, जो ज़रूरी होंगी, वो मैं खुद गाड़ी में जाकर एक एक करके लेके जाती रहूँगी। जो मेन चीज़ें होंगी वो लगेज के साथ चली जाएंगी। तो खैर आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग जो है जिनके कंसर्न्स हैं कि आप क्यों जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो देखें इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत दफ़ा पहले भी दे चुकी हूँ। बस यही है कि मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ जो है ना हमारी, मैं मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करती रही हूँ, और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के व्लॉग्स भी मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो बस ये है कि मेंटल हेल्थ बेहतर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर आप की हेल्थ अफेक्ट हो रही हो, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही हो, तो आपको पूरा राइट है अपने लिए स्टैंड लेने का, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, खुद के लिए। सो हमेशा से मैं कहती हूँ घर चाहे अपना हो, चाहे रेंट का हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बस वहाँ पे सुकून होना चाहिए, ठीक है। अपनी बहन को बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, और जनाब ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।